बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद जी करता अस्सलाम हूँ आप वालेकुम। सब जैसा कि आप ये खैरियत से देख होंगे। रहे हैं अल्लाह ताला आप सामने सबको अपने ज़माने में रखे। हम मेरा लोग नाम सऊदी के लिए वहाब एंटर दाऊद, होने मैं जा अपने रहे चैनल हैं। अपना रावी राउत में आप सबको वेलकम करता हूँ। बस थोड़ी देर और तक ये आप मैं आज जिस टॉपिक पे देखिए बात करना सामने। चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ़ली सऊदी अरब पहुँच चुका हूँ। तो आगे मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को फैलाएं ताकि उन तक वो रहनुमाई पहुँच सके जो मैं जो चीज़ लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ताकि जल्द से जल्द लोग अगर सऊदी अरब आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द सऊदी अरब पहुँच सकें। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो। और जैसा कि जिस दिन में हमारा जो लास्ट डे था, हम लोग वहाँ से ट्रैवल किया बहरीन से सऊदीया के लिए। तो हमने उधर से बहरीन इमिग्रेशन क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो उस पर सऊदी इमिग्रेशन के पास आए। तो उधर उन्होंने हमसे पासपोर्ट वगैरह मांगे। हमने उनको पासपोर्ट दिए। पासपोर्ट देने के बाद उन्होंने, क्योंकि मैं 1 साल कोई 2 महीने के बाद जा रहा हूँ, तकरीबन 14 महीने हो गए मुझे पाकिस्तान में था। और 14 महीने के बाद मैं ट्रैवल की है सऊदीया के लिए और वाया बहरीन की है। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, मैंने पार्ट 1 भी बनाया, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको मालूमात मिलेगी। और दूसरा जो है पार्ट 2 है, उसके अंदर भी कुछ लोगों के सवालात जवाबात थे, उनके मैंने उनको रहनुमाई की, उनको बताया। तो अगर जिन भाइयों ने नहीं देखी या जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग जाके मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं ताकि उनको सही तरीके से समझ आ सके। तो हुआ ये था कि मुझसे मुझसे उन्होंने पासपोर्ट मांगा सऊदी इमिग्रेशन पे हमने उनको पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट देने के बाद उन्होंने कहा है कि जी, मुझसे उन्होंने ये सवाल किया कि ये आपका पुराना वीज़ा है और ये तो एक्सपायर हो चुका है, ये है वो है। तो मैंने कहा यार बात ये है कि मेरा ऑलरेडी इकामा रिन्यू हो चुका है और इकामे के पैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले पे कर चुका था, तो मुझे तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है आपका वीज़ा एक्सटेंड हो गया। तो खैर उन्होंने कोई 4-5 मिनट जो है ना 10 मिनट हमें उन्होंने तंग किया। तो तंग करने के बाद ये कि उनसे बात करने से उनको फिर बात समझ आई और फिर उसने इकामा मांगा। तो ये भी है कि इकामा मेरे पास मौजूद था, इकामे की कॉपी मेरे पास मौजूद थी, जो कि उन्होंने उस पर नंबर डालने के बाद उन्होंने चेक किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इकामा वैलिड था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि अपने साथ इकामे की कॉपी या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मोबाइल में इकामा मौजूद होना चाहिए। या अगर किसी के पास अपना इकामा मौजूद है ओरिजिनल तो वो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो वो लोग जो है वो अपने मोबाइल में या एक अदद कॉपी निकाल के अपने पास सेफली जो है वो अपने पास रखें सेफ्टी के लिए। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। बस खैर उधर से हमने निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 5-10 मिनट हमें वहाँ से लगे। निकलने के बाद फिर आगे जो है वो हम सऊदीया की तरफ निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली हम पहुँच गए और खबर पहुँचने के बाद फिर हमने आगे रियाद के लिए ट्रैवल करना था। तो उधर से हमने रियाद के लिए ट्रैवल किया। तो उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद आने के बाद आपको एक तो सबसे पहले आपको तवक्कलना ऐप करनी है। तवक्कलना ऐप के अंदर आपका जो है वो मोबाइल नंबर मांगते हैं, आपका नाम, इकामा नंबर, ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि उनको पता चल जाए कि वो बंदा पहुंचा है, उसकी क्वारंटीन करना है या उसने टेस्ट करवाना है। टेस्ट की भी जो है अगर आप किसी भी काम के लिए जाते हैं तो वो आपसे लाजमी टेस्ट की जो है वो कॉपी मांगेंगे कि आपका टेस्ट आया नेगेटिव है या नहीं है, पॉजिटिव है, क्या है। या मैंने क्या किया, मैंने 6 डेज़ के लिए क्वारंटीन कर लिया। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ लोगों के सवालात हैं कि उन्होंने ये पूछा कि जी हम जो है वो 14 डेज़ के लिए नाइट स्टे कर लेते हैं, तो और क्या हम मतलब 13 डेज़ और ये 14 डेज़। देखिए बात ये है कि 13 डेज़ 14 डेज़, मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया कि मेरे जो था वीज़ा वो 1 मंथ का था वीज़ा, और जो कि उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं थी। खुदा ना खास्ता इन केस अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है या कोई और मिसहैप हो जाता है तो खुदा ना खास्ता देखें आप 14 डेज़ के लिए आएंगे तो फिर आपको मज़ीद 14 दिन के लिए फिर क्वारंटीन करना पड़ जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो वो आपके एक अलग ख़र्चे, फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा, फिर आपके 100 तरह के ख़र्चे आपके बढ़ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मार्जिन लेके चलें, थोड़े से आगे दिन लेके चलें कि खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाता है या कुछ भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उधर जाते हैं इमिग्रेशन पे सऊदीया, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं सऊदीया के लिए आपका टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर आपके लिए मसले मसाइल बन सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपना मार्जिन लेकर चलें, थोड़े से दिन ऊपर लेकर चलें। इसीलिए मैंने किया था कि मैं सेफ्टी के लिए कि ताकि खुदा ना खास्ता कुछ भी मसले मसाइल होते हैं तो मेरे पास दिन मौजूद होने चाहिए।
अच्छा, दूसरा दूसरा सवाल ये था कि कुछ लोगों ने ये कहा कि रिटर्न टिकट क्यों ज़रूरी है। रिटर्न टिकट देखें इसलिए ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको वहाँ पे अगर आप बहरीन पहुँच जाते हैं, बहरीन पहुँचने के बाद आपके लिए कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, इमिग्रेशन पे मसले मसाइल हो जाते हैं, अगर बहरीन एयरपोर्ट पे या कुछ भी हो जाता है तो आपके पास रिटर्न टिकट होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मुल्क में वापस आ सकें। और आपको पाकिस्तान इमिग्रेशन पे भी ये चेक किया जाएगा कि आपके पास टिकट है या नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। और जहाँ पे आप लगेज दिखाते हैं उन्होंने भी आपसे ये चेक करना है। और मैं जिस तरह निकला हूँ, क्योंकि मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं था, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं ये आपसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि जब मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं था तो उन्होंने कहा कि आप रिटर्न टिकट दिखाएं। मैंने कहा सर मेरे पास तो नहीं है रिटर्न टिकट, मुझे तो आगे ट्रैवल करना है सऊदीया के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने आगे ट्रैवल करना है, आपने 14 दिन बहरीन में रहना है, तो बहरीन में अगर आप 14 दिन रहेंगे तो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, कुछ भी मसले मसाइल हो जाते हैं, तो आपके पास रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है, ये आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। अगर तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आपके पास पैसे हैं। पैसे भी आपके पास 40-50 हज़ार रुपये आपके पास मौजूद होने चाहिए कि कुछ भी हो तो, ताकि आप उनसे जो है वो कवर कर सकें अपने आप को। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, या अगर आप आगे सऊदीया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो सऊदीया का टिकट आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, ख़र्चा कितना है। देखें जी, ख़र्चा जो है, मेरा जो ख़र्चा था वो तकरीबन 2.5 लाख 2,80,60 हज़ार इतना जो है वो मेरा ख़र्चा हो चुका था। जो 2 लाख का ख़र्चा था वो सारा मेरा होटल का, खाने का, ये वो सारा जो है ना, मतलब 2.5 लाख तक का जो खाना पीना ये वो सारा जो है ना वो उसके अंदर वो 2.5 लाख रुपये में जो है ना मेरा टोटल ख़र्चा हुआ था। तो ये ख़र्चा इतना है। अब मुझे नहीं पता कि अब क्या रेट्स चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वाया बहरीन आ रहे हैं, तो इसलिए कुछ जो है ना वो रेट्स बढ़ चुके हैं। कुछ ट्रैवल एजेंसियों ने, कुछ लोगों ने जो है वो रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो वो आप चेक कर लें, आप अपने ट्रैवल एजेंसी से या जिससे भी आप जिसके थ्रू भी आ रहे हैं, आप उससे रेट्स जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर अच्छा, तीसरा सवाल ये था कि कुछ लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि हम यहाँ से पाकिस्तान से होटल बेस पे वीज़ा निकलवा लेते हैं और बहरीन आके हम लोग जो है ना वीज़ा वो होटल को कैंसिल कर देते हैं, ताकि वो हमें पैसे वापस मिल जाए और हम किसी भी रिलेटिव के पास या किसी दोस्त के पास या किसी के पास भी जाके हम वहाँ पे रह लेते हैं, ताकि हमारा वो ख़र्चा बच जाए। देखें, ये चीज़ क्लियर है कि अगर आप वहाँ से होटल बेस पे निकलेंगे तो आपको होटल बेस का ही आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। वो अगर आप आके सऊदीया आके आप इसको कैंसिल कराते हैं, ऐसा सॉरी बहरीन आके आप इसको कैंसिल करवाते हैं, तो ये हरगिज़ नहीं होगा। आपको होटल में आपको नहीं रहना, आपकी मर्ज़ी है। वो जो ख़र्चा है वो हो चुका है। आप अपने चाहे कज़न के पास रहें, चाहे जिस मर्ज़ी के पास रहें। मेरे भी रिलेटिव्स थे वहाँ पे बहरीन में, तो मैं नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी होटल हुआ था, तो उधर हम लोग रह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्टार होटल था, ज़बरदस्त था, तो ठीक थे मसले मसाइल। तो ये चीज़ जो है, अगर आप कहते हैं कि अगर हम वहाँ पे आके जो है होटल को कैंसिल कर देंगे और ये वो, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इकामा कॉपी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आपको सऊदीया के लिए ट्रैवल करना है, आपके मोबाइल में या उसके अंदर इकामा जो है वो ज़रूरी है। और पीसीआर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में आपका पीसीआर होगा, एक पीसीआर होगा, उसके बाद ही आप आगे ट्रैवल करेंगे। 3 पीसीआर आपके बहरीन में होंगे, जो कि बी अवेयर एप्लीकेशन के ज़रिए आप उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे। अपॉइंटमेंट करने के बाद आप उसको जो है, पहला आपका टेस्ट एयरपोर्ट पे ही हो जाएगा जब आप उतरेंगे वहाँ पर बहरीन एयरपोर्ट पे। उसके बाद सेकंड जो है वो आपका 1 हफ़्ते के बाद होगा। उसके बाद जो थर्ड है वो दूसरे हफ्ते के बाद होगा आपका। तो ये बी अवेयर एप्लीकेशन है, उसी के अंदर जाके अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। और जब आप सऊदीया आ जाते हैं, सऊदीया पहुंचते हैं, तो आपको इसके लिए तवक्कल ऐप करनी पड़ेगी। तवक्कल ऐप के अंदर ये सारे जो है वो आपके डेज जो हैं, आप जब कहाँ से ट्रैवल किया, वो आपसे कुछ सवालात करेंगे कि आपको कोविड हुआ था, नहीं हुआ था ख़ानदान में, ये वो सारे जो आप उनको जवाब देने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन अप हो जाएगी। तो ये सवालात थे। अगर आपके मज़ीद कोई भी सवालात हों, जवाब आप मुझसे करना चाहते हो सवाल, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है वो लोगों से शेयर करें, ताकि लोगों तक ये रहनुमाई पहुँच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।